तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख ज्यों-ज्यों नजदीक आ रही है, त्यों-त्यों चुनाव के सियासी समीकरण दिलचस्प होते जा रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति जहां अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भले इस बार बीआरएस और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर बताई जा रही है, लेकिन बीजेपी ने भी यहाँ पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह से लेकर मोदी तक सबने प्रचार का मोर्चा संभाल रखा है। राजनीतिक एक्सपर्ट बताते हैं कि भले ही भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सबसे आगे न हो, लेकिन वो यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है और उसे कुर्सी से दूर तक भी कर सकती है। कई सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी ने पिछली बार भी कांग्रेस का खेल बिगाड़ा था। बीजेपी इस बार फिर कैसे कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है, इसे समझने के लिए पिछले विधानसभा चुनाव के कुछ समीकरण समझने होंगे। दरअसल 2018 में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 6.98% था, लेकिन पुलवामा में आतंकी हमले के खिलाफ देशव्यापी आक्रोश के कारण एक साल बाद ही यानी 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर तेलंगाना में बढ़कर 19.65% हो गया। वोट शेयर में इतनी बड़ी बढ़ोतरी महज 2-3 महीनों में ही हुई। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में 4 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी ने अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार किया और 2020 में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में 150 नगर पालिका डिवीजनों में से 48 पर जीत हासिल की। कांग्रेस का खेल फंसा सकती है बीजेपी ने सभी 119 निर्वाचन क्षेत्रों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। हर सीट पर प्रत्याशी के होने से माना जा रहा है कि कई सीटों पर जहां बीआरएस और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है, वहां बीजेपी के वोट काटने से कांग्रेस प्रत्याशी फंस सकते हैं। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़ भी इस तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं करते। बीजेपी का दावा 45 सीटों पर मजबूत स्थिति में है पार्टी। तेलंगाना बीजेपी के प्रवक्ता एन.वी. सुभाष कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हम तेलंगाना में गंभीर प्रतियोगी नहीं हैं। पार्टी ने लगभग 45 सीटों की पहचान की है जहां वो मजबूत स्थिति में है और उसका वोट शेयर भी करीब 30 से 32% होने की उम्मीद है। अगर हम रेस में नहीं होते तो पीएम राज्य में इतनी जनसभा नहीं करते। पार्टी निश्चित रूप से तेलंगाना में सत्ता हासिल करना चाहती है। पहले करीमनगर के सांसद बंदी संजय कुमार की अगुवाई में और अब केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी कृष्ण रेड्डी की अगुवाई में बीजेपी तेलंगाना में खुद को काफी समय से मजबूत करने में लगी है। लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद रेड्डी के लिए पार्टी को यहां बड़ी कामयाबी दिलाना इतना भी आसान नहीं है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत